हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा महात्म्य का द्वितीय अध्याय सुनाने जा रही हूँ। मैंने प्रथम अध्याय अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, कृपया करके आप उन्हें भी अवश्य ही सुने। इस अध्याय में देवर्षि नारद की भक्ति के दुख का निवारण के प्रयास हैं। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के द्वितीय अध्याय में भगवान के परम प्रिय भक्त नारद जी ने भक्ति के कष्टों से निवारण के लिए जो प्रयास अथवा उद्योग किए उनका वर्णन है। अब तक की कथा इस प्रकार थी कि नारद जी जो परमात्मा का कीर्तन करते हुए समस्त लोकों में भ्रमण किया करते हैं, वो नारद जी पृथ्वी लोक में पहुंचते हैं और पृथ्वी जहाँ युग परिवर्तित हो चुका था, अर्थात द्वापर समाप्त हो चुका था और कलयुग का प्रारंभ हो चुका था, नारद जी पृथ्वी पर परिवर्तित स्थितियों से व्यथित हो गए। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर अधर्म बढ़ चुका था। मनुष्य भौतिकता से ग्रसित होकर सिर्फ भोग में आसक्ति से लिप्त हो चुका था। इंद्रियों के अधीन होकर मनुष्य निकृष्ट से निकृष्ट कर्म करने में आतुर था। नारद जी भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंच जाते हैं। वहां वो भक्ति तथा उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य की दयनीय स्थिति देखते हैं और उनकी वार्ता भक्ति से होती है, जो अपनी सारी व्यथा से उनको अवगत कराती है। नारद जी भक्ति से सब जानकर तथा ज्ञान और वैराग्य नामक उसके बेटों को मूर्छित तथा वृद्ध देखकर भक्ति से कहते हैं, देवी तुम जो परमात्मा को परम प्रिय हो, फिर तुम क्यों अपनी परिस्थिति से घबरा रही हो? क्या परमात्मा पर तुम्हें भरोसा नहीं रहा जो तुम इतनी चिंतित और अधीर हो रही हो? तुम चिंता से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। यहाँ बहुत ही सावधानी पूर्वक इस बात को समझने की आवश्यकता है कि नारद जी जो भक्ति मार्ग के परम आचार्य हैं, ध्रुव और प्रहलाद जी के मार्गदर्शक हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ भक्ति के सम्मुख नारद जी एक परम रहस्य उद्घाटित कर रहे हैं। कह रहे हैं, जगत की चिंता छोड़ जगदीश श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। नारद जी भक्ति से कह रहे हैं कि परमात्मा श्री कृष्ण जिन्होंने कौरवों के अत्याचारों से द्रौपदी की रक्षा की तथा गोप सुंदरियों के प्रेम में उन्हें सनाथ किया था, देवी तुम तो भक्ति हो, परमात्मा कृष्ण की अत्यंत प्रिय हो। वो तो अपने भक्त के प्रेम में नीच से नीच जगह पर भी चले जाते हैं। नारद जी बोले, देवी सतयुग, त्रेता युग तथा द्वापर युग में ज्ञान और वैराग्य ही मुक्ति के साधन थे। अर्थात इन तीनों युगों में मनुष्य ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से मुक्ति अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर पाता था। परंतु देवी आज इस कलयुग में सिर्फ परमात्मा की प्रेम भक्ति ही मनुष्य को मोक्ष प्रदान कर सकती है। देवी आज इस कलयुग में सिर्फ तुम ही एक माध्यम हो मनुष्यों के मोक्ष प्राप्ति की। इसी कारण परमात्मा ने तुम्हें अपने सत्य स्वरूप से निर्मित किया है। देवी तुम तो परमात्मा श्री कृष्ण की परम प्रिया हो। देवी याद करो, एक बार तुमने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि क्या करूं, तो परमात्मा श्री कृष्ण ने तुम्हें आदेश दिया था कि मेरे भक्तों का पोषण करो। और देवी तुमने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। इससे भगवान तुम पर अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान ने मुक्ति को तुम्हारी सेवा के लिए एक दासी के रूप में नियुक्ति किया और ज्ञान वैराग्य तुम्हें पुत्र के रूप में प्रदान किए थे। तभी से हे देवी तुम अपने साक्षात स्वरूप में परमात्मा के वैकुंठ लोक में उनके भक्तों का पोषण करती हो। इस धरती तो तुम मात्र भक्तों की पुष्टि के लिए छाया रूप में हो। हे देवी तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य के संग इस धरती पर सतयुग, त्रेता युग तथा द्वापर युग में आनंद पूर्वक रही, परंतु कलयुग के कारण तुम्हारी दासी मुक्ति दंभ और पाखंड से ग्रसित हो गई, जिसे तुमने स्वयं आज्ञा देकर वैकुंठ भेज दिया। आज भी तुम्हारी दासी मुक्ति इस धरती पर तुम्हारे स्मरण करने से आती है और चली जाती है, परंतु तुमने अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को आज भी अपने पास रखा है। आज कलयुग में तुम्हारे पुत्रों की उपेक्षा हो रही है, जिससे उत्साहहीन हो गए हैं तथा इनकी शक्ति क्षीण हो गई है। और ये वृद्ध हो गए हैं। परंतु हे देवी चिंतित मत करो, मैं तुम्हारे पुत्रों की पुष्टि के लिए उपाय का विचार करता हूँ। नारद जी ने पुनः भक्ति को संबोधित करते हुए कहा, हे देवी कली अत्यंत महत्वपूर्ण युग है।
इसके समान कोई भी योग्य नहीं था। इस युग में मैं तुम्हें प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थापित कर दूंगा और इस कलयुग में पापी भी यदि भक्ति करेंगे तो उन्हें भी परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी और वह भी वैकुंठ प्राप्त कर सकेंगे। जिनके हृदय में प्रेम रूपणी भक्ति निवास करेगी वे शुद्ध हृदय और शुद्ध अंतःकरण वाले हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति स्वप्न में भी यमराज से भयभीत नहीं होते। जिनके हृदय में परमात्मा श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति होती है उन्हें भूत प्रेत पिशाच निशाचर आदि स्पर्श भी नहीं कर सकते। परमात्मा को कलयुग में यज्ञ तप वेदाध्ययन ज्ञान तथा कर्म से प्रसन्न नहीं किया जा सकता, अपितु प्रेम भक्ति से परमात्मा को वश में किया जा सकता है। गोपियां इसका स्पष्ट प्रमाण है। शास्त्रों में प्रमाण है कि भक्त का तिरस्कार करने वाले से ऋषि दुर्वासा को कष्ट भोगना पड़ा था। परमात्मा स्वयं कहते हैं, मैं अपने भक्त के अधीन हूँ, इसलिए व्रत तीर्थ योग यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एकमात्र भक्ति ही मुक्ति प्रदायिनी है। सूत जी शौनकादिक से कह रहे हैं कि नारद के मुख से भक्ति की चर्चा सुनकर भक्ति के समस्त अंग पुनः पुष्ट हो गए। वो बिल्कुल स्वस्थ और युवा सी दिखने लगी और भक्ति ने नारद जी से कहना प्रारंभ किया, हे नारद, आप परमात्मा के परम भक्त हैं और आपकी मुझ में अर्थात भक्ति में अनन्य प्रेम है। आप अत्यंत कृपालु हैं। आपने मेरा समस्त दुख क्षण मात्र में दूर कर दिया। परंतु महाराज, मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी भी अचेत है। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप इनकी चेतना के लिए प्रयास करें। भक्ति के इस प्रकार के वचनों को सुनकर नारद जी करुणा से भर गए। उन्होंने भक्ति के पुत्रों को अपने हाथ से हिला डुलाकर जगाने का प्रयास किया। उन्हें वेद पाठ सुनाया, बार बार गीता पाठ भी किया, किंतु ज्ञान और वैराग्य सिर्फ मात्र जमाई ही ले सके। उन्होंने अपने नेत्र तक नहीं खोले। निरंतर अचेत रहने के कारण वो दोनों अत्यंत दुर्लभ हो गए थे। उनकी दयनीय दशा देखकर नारद जी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने परमात्मा का स्मरण कर उनसे ज्ञान और वैराग्य की पुनरुद्धार के लिए निवेदन किया। परमात्मा को नारद जी अत्यंत प्रिय हैं और प्रिय इसलिए है क्योंकि नारद जी सदैव दूसरों के कल्याण के लिए प्रयासरत रहते हैं, दूसरों के लिए दया और करुणा के भाव से भरे रहते हैं। इसलिए परमात्मा ने नारद की आकाशवाणी के माध्यम से कहा, इनके कल्याण के लिए तुम एक सत्कर्म करो और वह सत्कर्म तुम्हें संत शिरोमणि बतलाएंगे। आकाशवाणी सुनने के पश्चात नारद जी अत्यंत दुविधा में पड़ गए। कारण यह कि उन्हें आकाशवाणी की बात स्पष्ट समझ में नहीं आई। नारद जी सोच में पड़ गए कि उन्हें वह सत्कर्म बताने वाले संत शिरोमणि कहाँ मिलेंगे। इसके बाद नारद जी ज्ञान वैराग्य को अचेत अवस्था में छोड़कर चले पड़ते हैं और संत शिरोमणि की खोज में समस्त तीर्थों पर भ्रमण करते हैं, परंतु उन्हें ऐसा कोई संत नहीं मिला जो ज्ञान वैराग्य के कल्याण के लिए सत्कर्म बता पाता। नारद जी अत्यंत चिंतित थे और वो बद्रिका आश्रम गए। वहां उन्होंने तप करने का निश्चय किया। तभी नारद जी वहां अत्यंत तेजस्वी सनकादिक मुनीश्वर दिखाई दिए। सनादि मुनि देखने में 5-5 वर्ष के बालक से प्रतीक होते थे, परंतु वे परम ज्ञानी और परम तपस्वी थे। नारद जी ने उन्हें देख उनसे निवेदन किया, हे महात्माओं, मेरा परम सौभाग्य उदय हुआ है, जिसके फलस्वरूप आप लोगों के दर्शन मुझे सुलभ हुए हैं। और नारद जी ने आकाशवाणी का पुनः वृत्तांत उन्हें कह सुनाया और बोले, हे महात्माओं, मैं आपके श्रीमुख से उस सत्कर्म के विषय में जानना चाहता हूँ जिससे ज्ञान वैराग्य और भक्ति का कल्याण हो सके तथा जिससे सभी वर्णों में भक्ति की प्रतिष्ठा भी हो सके। नारद जी वचनों को सुनकर सनकादिक मुनीषियों ने कहा, हे देवर्षि नारद, आप प्रसन्न हो, चिंता से मुक्त रहें। आपने दूसरों के उद्धार के हेतु जिस सत्कर्म को जानने की इच्छा प्रकट की वह एक सरल उपाय है और पूर्व ही विद्यमान है। आप तो संत शिरोमणि हैं, विरक्तों में सूर्य के समान है। हे नारद जी, ऋषियों ने पूर्व से ही अत्यंत मार्ग बताए हैं जो सिर्फ स्वर्ग मात्र की प्राप्ति कराते हैं, अर्थात सभी साधन सिर्फ भोग की प्राप्ति तक सीमित है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति जिस सत्कर्म से होती है वह गुप्त है और उसे आपके परम स्नेह के कारण हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न भाव से श्रवण करें। सनकादिक ने कहा, नारद जी, इस धरती पर जितने भी यज्ञ आदि अनुष्ठान लोग करते हैं वो सभी स्वर्ग अर्थात भोग की प्राप्ति का साधन मात्र है। जैसे द्रव्य यज्ञ अर्थात धन द्वारा किए जाने वाला यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ तथा स्वाध्याय ध्यान समाधि आदि से सभी सिर्फ स्वर्ग आदि की उपलब्धि करा सकते हैं। श्रीमद् भागवत जी का
पारायण अर्थात पाठ, श्रवण आदि से मनुष्य में भक्ति प्रगाढ़ होती है और ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि होती है। जिस प्रकार सिंह की गर्जना सुनकर लोमड़ी, भेड़िया आदि भाग जाते हैं, उसी तरह कलयुग में भागवत जी सानिध्य में रहने वालों के समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है कि भागवत का पाठ करने से, श्रवण करने तथा मनन करने से मनुष्य के हृदय में परमात्मा श्री कृष्ण के लिए भाव भक्ति का प्रागट्य होता है और मनुष्य का पूर्ण प्रेम परमात्मा कृष्ण के प्रति हो जाता है। वह निरंतर परमात्मा कृष्ण के चिंतन में रहते हुए जीवन जीने लगता है। धीरे धीरे ज्ञान और वैराग्य उसके हृदय में स्थापित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत जी का कथा समस्त वेद पुराण आदि के सार से निर्मित है। जिस तरह फल के अंदर से प्राप्त होने वाला रस उस वृक्ष की जड़ से प्रारंभ होकर तनों और डालियों के माध्यम से होता हुआ फल में जाता है और फल में जाकर वह रसता अथवा मधुरता को प्राप्त करता है, परंतु जड़ और तनों में मौजूद रस फल के रस से भिन्न होता है। उसी तरह समस्त वेद और पुराण आदि वृक्ष के जड़ तनों आदि से हैं और भागवत जी उस मधुर फल के समान है। जिस तरह दूध में घी रहता है परंतु दूध में घी का स्वाद अनुभव नहीं होता है, एक निश्चित और जटिल प्रक्रिया के पश्चात ही दूध से घी प्राप्त हो पाता है। जिस प्रकार चीनी गन्ने के अंदर तो रहता है परंतु एक प्रक्रिया के पश्चात ही चीनी का निर्माण गन्ने के द्वारा होता है। श्रीमद् भागवत जी समस्त वेदों और पुराणों को मूल तत्व द्वारा निर्मित घी अथवा शर्करा के समान है। पूर्व काल का वृत्तांत है कि गीता पुराण आदि के रचनाकार श्री वेद व्यास जी स्वयं महान ग्रंथों की रचना करने के पश्चात भी संतुष्ट नहीं थे। उनके अंदर खिन्नता थी तथा अज्ञानता से दुखित थे। उस समय नारद जी अपने स्वयं व्यास जी को 4 श्लोकों के माध्यम से मार्गदर्शित किया था। उन्हें आपने ही उपदेश दिया था जिसके सुनते ही व्यास जी चिंता मुक्त हो गए थे। नारद जी श्रीमद् भागवत जी का श्रवण समस्त दुखों और शोकों से मुक्ति प्रदान करने वाला है, अतः आप उन्हें अर्थात ज्ञान वैराग्य और श्रीमद् भागवत जी का श्रवण कराएं, जिसका श्रवण करने से अज्ञान रूपी मोह और मद का नाश होता है तथा वैराग्य प्रकट होता है। ज्ञान और वैराग्य श्रीमद् भागवत जी के श्रवण से पुनः पुष्ट होते हैं। द्वितीय अध्याय में सनकादिक द्वारा नारद जी को बताया गया है कि श्रीमद् भागवत जी का क्या महत्व है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।